नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नई वीडियो में। यह वीडियो है हमारा भारत के प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक से संबंधित। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जितने भी राजवंश भारत में हुए थे उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इस वीडियो में लगभग 40 राजवंशों को हम कवर करने वाले हैं। लगभग 40 राजवंश हैं, उन्हें हम कवर करेंगे। इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक हुए थे। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे। राजा नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। अगर आपको ऑप्शन में नागभट्ट प्रथम ना मिले, ऑप्शन में आपको अगला ऑप्शन मिलेगा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र भी अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है, यह भी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की जाती है। अगला है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का जो संस्थापक था आप सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। किस वंश को हटाकर की गई थी, तो यह नंद वंश को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गुरु चाणक्य के सहयोग से। गुरु थे इनके चाणक्य, उनके सहयोग से। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश के संस्थापक थे। अगला है, कण्व वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। वासुदेव कण्व को कण्व वंश के संस्थापक माना जाता है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे। राजा गोपाल को पाल वंश के संस्थापक माना जाता है। संगम वंश की स्थापना किसने की थी। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संगम वंश की स्थापना आपकी हरिहर और बुक्का के द्वारा की जाती है, जो कि एक दक्षिण भारतीय राजवंश है, संगम वंश। अगला प्रश्न है, सरकी वंश का संस्थापक कौन था। मलिक सरवर जो है सरकी वंश का संस्थापक माना जाता है आपका। मलिक सरवर सरकी वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है आपका, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। अगला है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी। राजा शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे आपके राजा दंतीदुर्ग। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था। चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विजयालय चोल के द्वारा चोल वंश की स्थापना की जाती है आपकी। प्रश्न याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, एसएससी में कई बार यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। परमार वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपेंद्र राज परमार वंश का संस्थापक माना जाता है उपेंद्र राज को। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, सिमुक। राजा सिमुक जो है सातवाहन वंश के संस्थापक माने जाते हैं। पांड्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेडियोन कुंडुगोन, इन्होंने पांड्य वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के द्वारा पल्लव वंश की स्थापना की जाती है। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक। अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैडफिसेस के द्वारा की जाती है, कुषाण वंश की स्थापना। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के द्वारा लोधी वंश की स्थापना की जाती है। अगला वंश है सैयद वंश।
सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? खिज्र खां। खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, लोहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? लोहार वंश का जो संस्थापक था संग्राम राज को लोहार वंश का संस्थापक माना जाता है। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका नन्नुक। नन्नुक के द्वारा चंदेल वंश की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है, बहमनी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बहमनी वंश का जो संस्थापक है हसन गंगू को बहमनी वंश का संस्थापक माना जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है, हसन गंगू का अन्य नाम भी है। अन्य नाम क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, अलाउद्दीन बहमन शाह। क्या नाम है? अलाउद्दीन बहमन शाह। अगर आपको ऑप्शन में हसन गंगू ना मिले तो अलाउद्दीन बहमन शाह आपको देखने को मिलेगा, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था, या नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महापद्म नंद। महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की जाती है। वहीं अगर नंद वंश का अंतिम शासक पूछ लिया जाए, अंतिम राजा कौन था या अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था इनका नंद वंश का घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? विष्णुवर्धन को। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा विष्णुवर्धन की अपेक्षा नृपकाम द्वितीय, नृपकाम सेकंड, ये भी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आपको देखना है क्या दिया है, होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन दिया है या नृपकाम द्वितीय। मोस्टली आपको नृपकाम द्वितीय देखने को मिलेगा, जो कि कहीं कहीं एग्जाम में माना जाता है। प्रश्नों में विष्णुवर्धन या नृपकाम द्वितीय में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव किसने रखी थी? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो निजाम उल मुल्क के द्वारा, निजाम उल मुल्क के द्वारा कब रखी गई थी? तो यह 1724 में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। वासुदेव जो है चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भोंसले वंश के संस्थापक कौन थे? भोंसले वंश के जो संस्थापक थे वह ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका साहू जी महाराज, राजा राम, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज। तो आपका शिवाजी महाराज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन भोंसले वंश के वास्तविक जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका मालोजी भोसले। क्या नाम था? मालोजी भोसले, जिन्होंने भोसले साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? कोक्कल प्रथम। कोक्कल प्रथम जो है कलचुरी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। चालुक्य वंश का कल्याणी का संस्थापक कौन था? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कल्याणी, ये क्या है? चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी। पहली थी कल्याणी, दूसरी थी आपकी वातापी, वातापी या बादामी। तीसरी शाखा थी चालुक्य वंश की, उसको क्या नाम दिया गया था? बेंगी शाखा। ये 3 शाखाएं थी, तीनों की अलग अलग संस्थापक माने जाते हैं। सबसे पहले बात की जाए कल्याणी शाखा के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय जो है कल्याणी शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। अगली शाखा थी चालुक्य वंश की बादामी या वातापी। बादामी या
वातापी। इस शाखा के संस्थापक किसे माना जाता है? बादामी या वातापी संस्था के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुलकेशन प्रथम। पुलकेशन प्रथम। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश वेंगी शाखा जो थी, तीसरी शाखा थी इसकी चालुक्य वंश की, वेंगी शाखा, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन कौन थे? तो यह उनका पूरा नाम था कुब्ज विष्णुवर्धन, इनका पूरा नाम था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुब्ज विष्णुवर्धन कौन थे, तो यह पुलकेशन द्वितीय के भाई थे। कौन थे? पुलकेशन सेकंड जो थे उनके भाई थे कुब्ज विष्णुवर्धन, जिन्होंने चालुक्य वंश वेंगी शाखा संभाली थी। अगला प्रश्न है आपका, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रदेव, जो कि गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, हुण वंश का संस्थापक कौन था? हुण वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोरामार। तोरामार जो है हुण वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीगुप्त। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं गुप्त वंश के। वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न अगर पूछ लिया जाए गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? अगला प्रश्न है, गंग वंश के संस्थापक कौन थे? गंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वज्रहस्त पंचम। अगर आपसे सिंपली पूछा गया है गंग वंश, तो क्या हो जाएगा? वज्रहस्त पंचम। गंग वंश की भी दो शाखाएं थी। गंग वंश की दो शाखाएं थी। पहली शाखा थी आपकी पश्चिमी गंग, पश्चिमी गंग। दूसरी शाखा थी पूर्वी गंग, पूर्वी गंग। अगर पश्चिमी गंग के संस्थापक की बात की जाए, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोंकणी वर्मन के द्वारा। कोंकणी वर्मन के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए पूर्वी गंग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनंत वर्मन के द्वारा। पूर्वी गंग की स्थापना अनंत वर्मन के द्वारा की गई थी, वहीं पश्चिमी गंग की कोंकणी वर्मन के द्वारा। ये दोनों शाखाएं थी गंग वंश की। अगर आपसे सिंपली पूछ लिया जाए गंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वज्रहस्त पंचम। अगला प्रश्न है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यभूति। पुष्यभूति को वर्धन वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश की जो स्थापना है किसके द्वारा की गई थी? तो राजा सामंत सेन के द्वारा सेन वंश की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये थे आज के 40 वंश और उनसे संस्थापक से संबंधित जो भी जानकारी थी आज के इस वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आगामी वीडियो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आगामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।